अनुच्छेद 14 जरा देखना। अब हम लोग समानता के अधिकार किसकी बात करेंगे? समानता के अधिकारों की बात करेंगे। तो एक हेडिंग आप लोग डालिएगा, समानता का अधिकार। समानता का अधिकार। और समानता का अधिकार में हमने यह देखा कि इसकी जो बात होगी समानता के अधिकारों की, वो अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक बातचीत होगी। ठीक है? अब एक-एक अनुच्छेद हम लोग पकड़ के चलते हैं, चूंकि काफी डिटेल से बात करनी है, यूपीएससी का क्लास है, तो कंटेंट के साथ कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता। ठीक है? तो अनुच्छेद 14 पे आते हैं, उसके बाद 15, 16, 17। ठीक है? यहां पर एक हेडिंग डाल लीजिए, अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14। और अनुच्छेद 14 में दो पार्ट आपको पढ़ने हैं। एक जो है समता का अधिकार, एक जो है विधि के समझ समता, और दूसरा विधि के समझ संरक्षण। अनुच्छेद 14 शुरू करें जरा। पहला है इसका विधि के समक्ष समता। विधि के समक्ष समता। और दूसरा है विधि के समान संरक्षण। ये दो पार्ट है। ये क्या है? विधि की समझ समता और विधि के समान। तो इसको जरा सुनना आप यहाँ पर। ठीक है ना? विधि की समझ जो समता है, ऐसे मैं थोड़ा सा आपको डिस्कस कर देता हूं, उसके बाद लिखता हूं। ये समझिए कि कोई देश में एक कानून बन रहा है, वो सारे लोगों पर समान रूप से लागू हो रहा है। किसी को किसी प्रकार का विशेषाधिकार नहीं दिया जा रहा है। किसी के साथ कानून में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया गया है। कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। सभी के साथ कानून में एक जैसा व्यवहार किया जा रहा है। क्या है? विधि की समता। इसको विधि का शासन भी कहते हैं। इसको हम रूल ऑफ लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं साहब? रूल ऑफ लॉ कहते हैं। विधि का शासन ऐसी था, ब्रिटेन से ये कॉन्सेप्ट किया गया है। एक नकारात्मक कॉन्सेप्ट है। कैसे? सुनना जरा। ये यही कहना चाह रहा है कि भारत में, एकदम ध्यान से सुनिएगा, कि भारत में महिला हो या फिर पुरुष हो, दोनों को एक ही प्रतिमान पर रख करके देखना चाहिए। ये रूल ऑफ लॉ कहता है। रूल ऑफ लॉ ये कहता है कि महिला और पुरुष दोनों को जो है एक ही जो है कानून से रेगुलेट करना चाहिए। तो क्या आपका समाज, क्या आपका इतिहास इस योग्य बनाया है महिलाओं को भी कि हम महिला और पुरुष को एक ही कानून से रेगुलेट करें? या फिर हम ये सोचे कि नहीं, ऐतिहासिक रूप से या सांस्कृतिक रूप से महिलाओं के साथ ज्यादती हुई है, और वो जो है हाशिए की अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ वर्ग है, उसको हमको विकास की धारा में लाने के लिए अलग कानून बनाया जाना चाहिए। क्या बनाया जाना चाहिए? अलग कानून। और अलग कानून का ये विरोध करता है। विधि के समझ समता यह कहता है कि एक ही कानून से दोनों को रेगुलेट किया जाएगा। ये कहता है कि चाहे गरीब हो या अमीर हो, दोनों को एक ही कानून से रेगुलेट किया जाएगा। यह ये कहता है कि चाहे पहाड़ी राज्य हो या फिर जो है मैदानी राज्य हो, दोनों को एक ही कानून से रेगुलेट किया जाएगा। यह ये कहता है कि चाहे अमीर राज्य हो या फिर गरीब राज्य हो, दोनों को एक ही कानून से रेगुलेट। यह ये कहता है कि चाहे बड़े उद्योग हों या फिर छोटे कुटीर उद्योग हो, एमएसएमई हो, उनको एक ही कानून से रेगुलेट किया जाए। ये यह कहता है कि चाहे सामान्य वर्ग हो या फिर एससी एसटी अनुसूचित जाति जनजाति हो, सबको एक ही कानून से रेगुलेट किया। ये कहता है। तो क्या आपको नहीं लगता कि भारत में जो विविधता है, विषमतापूर्ण विविधता, और भारत में एक वर्ग जो वंचित वर्ग है, जो शोषित वर्ग है, ऐतिहासिक रूप से जो सो कॉल्ड पिछड़ा हुआ वर्ग है, उसके विकास के लिए स्पेशल कानून चाहिए? ये मना करेगा। और जब ये मना करेगा,
तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? नकारात्मक अवधारणा कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? नकारात्मक अवधारणा कहते हैं। ठीक है? अब समझना यहां पर जरा। तो यहां पर हमने सारा बात आपको बता दिया। यहां पर हमने क्या किया? सारी बात आपको बता दी। लेकिन अगर मैं ये कहूं आपसे कि जब हम गरीब, जब हम वंचित, जब हम महिला, जब हम एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाले, जब हम पहाड़ी राज्यों, जब हम पिछड़े राज्यों, इनके संरक्षण के लिए, इनके समावेशी विकास के लिए, इनके धन्य विकास के लिए, इनके आर्थिक विकास के लिए, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इनके अलग से योजना, परियोजना, कानून और आरक्षण जैसी व्यवस्था करें, ताकि देश का सर्वांगीण विकास हो सके, उसको हम क्या कहते हैं? विधि के समान संरक्षण। ठीक है ना? तो ये क्या है? एक सकारात्मक अवधारणा है। ये क्या है? एक नकारात्मक अवधारणा है। तो मेरे प्यारे भाई, मुझे उम्मीद है कि अब आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा-सा लिख करके बताते हैं तो ज़्यादा आपको समझ में आए। ठीक है ना? यहाँ पर समझना ज़रा। अगर मैं आपसे ये कहूँ अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये क्या है? विधि की समझ समता, तो पहला यहाँ इसमें आप ये लिखेंगे कि यह एक प्रकार की यह कहाँ से लिया गया है? यह ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है? ये एक प्रकार की क्या है? नकारात्मक अवधारणा है। क्या है? नकारात्मक अवधारणा है। नकारात्मक अवधारणा। ये कहता है कि एक कानून सभी पर समान रूप से लागू होगा। समान रूप से लागू होगा। ये कहता है कि किसी के साथ भेदभाव भेदभाव नहीं होगा। एक कानून ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार का विशेषाधिकार नहीं दिया जाएगा। किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार का विशेषाधिकार नहीं दिया जाएगा। नहीं दिया जाएगा। यह ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं होगा। यह ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं होगा। यहां पर समझिएगा जरा। कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं होगा। सभी पर एक कानून ही लागू होगा। सभी को उस कानून के तहत संचालित किया जाएगा। ये क्या है? विधि के समक्ष समता है। ठीक है ना? और मैंने बताया कि क्यों ये नकारात्मक अवधारणा है? क्योंकि भारत में विषमता मूलक समाज है। कहीं पर एससी है तो कहीं पर एसटी है, कहीं पर जनरल वर्ग है। कहीं पर महिला पुरुष आपको दिखाई पड़ेंगे तो एक दूसरे से पिछड़े। कहीं पर अमीर है तो कहीं पर गरीब है। कहीं पर जो है पूर्वोत्तर के पहाड़ी राज्य आपको दिखाई पड़ेंगे, कुछ सामरिक डायमेंशन से दिखाई पड़ेंगे, कुछ जो है मैदानी क्षेत्रों के दिखाई पड़ेंगे, कुछ अमीर राज्य दिखाई पड़ेंगे, कुछ गरीब राज्य दिखाई पड़ेंगे, कुछ बड़े उद्योग दिखाई पड़ेंगे, कुछ छोटे उद्योग दिखाई पड़ेंगे, है ना? तो ऐसे में ये तो कहता है कि सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करिए। अरे कैसे एक जैसा व्यवहार करें भाई? कैसे एक जैसा व्यवहार करें? मुकेश अंबानी के साथ हम वही व्यवहार करें जो एक एसटी या और गरीब और वंचित और शोषित वर्ग के साथ व्यवहार करें। ऐसा तो नहीं है। तो कहीं न कहीं जो शोषित वर्ग है, जो वंचित वर्ग है, जो कुपोषित वर्ग है, जो हाशिए के अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ वर्ग है, उसके लिए विकास की धारा को सुनिश्चित करने के लिए हम योजना, परियोजना और कानून बनाते हैं, जो कि विधि। लेकिन ये कहता है नहीं, सबको एक समान कानून से रेगुलेट करना है। इसलिए यहां पर हमने क्या कहा, ये एक प्रकार की नकारात्मक अवधारणा है। ठीक है ना? अब यहां पर समझना जरा, यहां पर क्या है? यहां पर ये कहता है कि भारत में विषमता मूलक समाज है। विषमता मूलक भारत में विषमता मूलक क्या है? समाज है। ठीक है?
और विषमता मूलक समाज एक अपेक्षा करता है कि जो गरीब होगा, वंचित होगा, जो महिला होगी, जो एससी-एसटी होगा, जो पिछड़े राज्य होंगे, उनके विकास के लिए स्पेशल प्रकार की योजना, कानून, संवैधानिक प्रावधान, रिजर्वेशन वगैरह-वगैरह किया जाएगा। ये जो है विधि के समान सन इसीलिए ये क्या हुआ, पॉजिटिव अवधारणा हुई, है ना? तो यहां पर लिख लेना जरा, यहां पर लिखना जरा, यहां पर पहला वाला पॉइंट। पहला वाला पॉइंट क्या होगा? यह जो है अच्छा ये कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। कहां से लिया गया है साहब? अमेरिका से लिया गया है। एक कैसी अवधारणा है? तो एक प्रकार की ये सकारात्मक अवधारणा है। कैसी अवधारणा है? सकारात्मक अवधारणा है। यह कहता है तार्किक भेदभाव के आधार पर समान लोगों के साथ समान व्यवहार और असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार करिए। लिखना जरा यहां पर ये तार्किक भेदभाव की अनुमति देता है। तार्किक तार्किक भेदभाव भेदभाव की अनुमति देता है। ठीक ना? फिर यहां पर लिखना जरा यह है समान लोगों के साथ समान व्यवहार, समान लोगों के साथ समान व्यवहार और असमान असमान लोगों के साथ लोगों के साथ असमान असमान व्यवहार किया जाएगा। ठीक है ना? और यह तार्किक भेदभाव पर बल देता है। तो यहां से क्वेश्चन बार-बार पूछे जाते हैं। अब देखिए अगर क्वेश्चन आएगा तो आपका गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? ये चीज़ अब आपका गलत नहीं होना चाहिए। मतलब कि सीधी-सी बात है कि यहां पर आपको एक समावेशी विकास होता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसलिए एक क्या है? सकारात्मक अवधारणा है। यहां पर आपको धारणीय विकास होता हुआ दिखाई पड़ेगा। धारणीय विकास होता हुआ दिखाई पड़ेगा, इसलिए क्या है? सकारात्मक। यहां पर शोषित शोषित और वंचित वर्गों का विकास दिखाई पड़ेगा, इसलिए क्या है ये? सकारात्मक अवधारणा है। यहां पर पिछड़े राज्यों व उद्योगों पर फोकस किया जाता है, इसलिए सकारात्मक अवधारणा है। ठीक है ना? और कैसे? तो इसका माध्यम क्या होता है, इसको समझना जरा। इसका माध्यम क्या होता है? तो माध्यम एक क्या अपनाते हैं? सरकार की कोई परियोजना लेकर आएंगे, कुछ कानूनी प्रावधान लेकर आएंगे, आरक्षण जैसे प्रावधान लेकर आएंगे, ठीक है ना? तो इन सब सारी चीजों से योजना, परियोजना, इन सब सारी चीजों से ये सब सारी चीजें जो है करने का प्रयास। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं, है ना? कल मिलते हैं अनुच्छेद 15 के साथ, जो कि समानता के अधिकारों की बात करता है। आर्टिकल 15 एक मूवी आई थी आयुष्मान खुराना की, काफ़ी अच्छी मूवी है। तो आप देखें, बड़ा आपको अच्छा लगेगा, है ना? किसी भी भारतीय नागरिक के साथ जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान एवं वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। बड़ा अच्छा जो है अनुच्छेद है। अच्छा फंडामेंटल राइट जब हम पढ़ते हैं ना, तो हमको समाज के रूप में जो चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, हम मूल्यांकन कर पाते हैं कि देखिए ये हमारे संविधान के अकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सरकारें संविधान के अकॉर्डिंग चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं? सरकारें सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को साकार करने पर प्रयास कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं? लोगों की फंडामेंटल राइट बाधित हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जो डिसीजंस आ रहे हैं, वो संविधान के संगत तो रहते ही हैं, बशर्ते कुछ ऐसे भी हो जाते हैं कभी-कभी, जो किसी के जो है अधिकारों का वायलेशन हो जाए। या फिर किसी के अधिकारों का वायलेशन होता है, तो उस पर रोक भी लगा दी जाती है। जैसे आपने यूजीसी का मुद्दा देखा होगा, है ना? तो मिलते हैं कल, आज के लिए फिलहाल इतना ही करते हैं और कल मिलते हैं तो पूरा डिटेल से बातचीत करेंगे अनुच्छेद 15 को, है ना? ये उम्मीद है कि
चीज़ें आपको अच्छी लगी होंगी और कल मिलते हैं अनुच्छेद 15 ठीक है? तो थैंक यू सो मच, शुक्रिया।